अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैनिज़ेबल रिएक्शन चैप्टर नंबर 12। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से, कन्वर्जन के हवाले से। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। पहला पॉइंट हम इसमें क्या लेंगे भला, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स। इसमें ना कीटोन की बात नहीं करनी होगी। इसमें दो मॉलिक्यूल होंगे, एल्डिहाइड के होंगे, और कौन से वाले होंगे भला, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। दो मॉलिक्यूल हों और सिर्फ एल्डिहाइड के हों, और ऐसे एल्डिहाइड लेने जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे भाई, वो रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, और क्या देंगे हमें, गिव मिक्सचर। हमारे पास ना मिक्सचर बनेगा इस रिएक्शन में। किस किस चीज का मिक्सचर बनेगा, मैं यहां पे उनका नाम ही लिख देता हूं। क्या बोला कि मेरे पास यहां पे बनने वाला है साल्ट ऑफ एसिड लिख रहा हूं मैं, या साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेता हूं। और दूसरा ना मेरे पास क्या बनेगा वाला, अल्कोहल बनेगा। मैंने यहां कहा टू मॉलिक्यूल्स। अब होगा पता क्या कि जो मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, टू मॉलिक्यूल्स, उनमें से एक क्या हो जाएगा, वन विल ऑक्सीडाइज। इसकी क्या हो जाएगी भला, ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन होनी है ना, वो बन जाना है मेरे पास क्या भला, साल्ट ऑफ एसिड। और दूसरे की क्या हो जाती है, रिडक्शन। और जिसकी रिडक्शन होगी ना, वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर भला, अल्कोहल के अंदर। मेरे पास दो मॉलिक्यूल होंगे, दोनों एल्डिहाइड के होंगे, और एक उसमें से सॉल्ट बन जाएगा और एसिड का सॉल्ट बनेगा, दूसरे अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट जो है वो सॉल्ट होगा, रिडक्शन की प्रोडक्ट क्या होगा भला, वो अल्कोहल होगा। तो इसे ना हम दो तरह से समझते हैं। एक हमें ओवरऑल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, और दूसरा हमें मैकेनिज्म का पता होना चाहिए। तो पहले ना हम ओवरऑल इक्वेशन का ट्रिक सीख लेते हैं कि ओवरऑल इक्वेशन लिखी कैसे जाए, ठीक है। तो मैं वही अगेन दो मॉलिक्यूल लिखूंगा, और वो वाले लिखूंगा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो मेरे पास पहला ये मॉलिक्यूल है, हम इसे बुलाते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये एक मॉलिक्यूल हो गया, और ये ना मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मेरे पास। इक्वेशन का ट्रिक क्या है, ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है आपने। ये दो मॉलिक्यूल है, सेम टू सेम लग रहे हैं, ये जैसा ये है वैसा ही है, और स्ट्रॉन्ग बेस यहां पे हम ले रहे होंगे। मैं इस तरह से इसकी ओवरऑल इक्वेशन समझाता हूं कि आपने ये करना है कि जो पहला मॉलिक्यूल है ना, उसके इस हाइड्रोजन की जगह पे ना आपने ONA लिख देना है, और दूसरे में ना आपने H2 ऐड कर देना, बस बात खत्म। आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी। एक के हाइड्रोजन की जगह ONA, दूसरे को आपने H2 ऐड कर देना। एक हाइड्रोजन इसे दे दो, इसे दो, क्या होगा, इस हाइड्रोजन की जगह ONA लिखिए आप, क्या बना, ये मेरे पास बन गया ये ONA, ये साल्ट ऑफ एसिड बन गया। और ये जो मेरे पास बना है साल्ट ऑफ एसिड, ये है
किस चीज का प्रोडक्ट है ये? ऑक्सीडेशन का। ये ऑक्सीडेशन से बना है। और इसका मैंने क्या ट्रिक बताया कि जो दूसरा एक के हाइड्रोजन की जगह OH है, दूसरे को बस H2 देना है, आपको एडिशन करनी है। तो ये एक हाइड्रोजन इसके पास है, किसके पास क्या बनेगा भला? यहां पे मेरे पास बन जाएगा, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन पहले हैं, एक और आएगा तो ये बन जाएगा CH3, और इसके पास एक हाइड्रोजन आएगा तो ये बन जाएगा OH। तो ये देख ले अल्कोहल बन गया। और मैंने अभी आपको बताया कि जो अल्कोहल बनेगा ना वो रिडक्शन से बनेगा। मतलब हम आपसे ये पूछ लें कि कैनिसोलोज की जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे दो चीजें हैं सर, अब आपके पास साल्ट ऑफ एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। तो मैं ये पूछूं कि जो साल्ट ऑफ एसिड बनना, आपने कहा ऑक्सीडेशन, कैसे पता ऑक्सीडेशन? कि पहले यहां दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, अब हाइड्रोजन भी एक कम हो गया, ऑक्सीजन एक बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इसमें दो हाइड्रोजन ऐड हो गए तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो मतलब कैनिसोलोज रिएक्शन में हम दो मॉलिक्यूल की बात करते हैं, करते अकेले एल्डिहाइड की, और एल्डिहाइड भी सिर्फ वो वाले जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन, मैंने लिखा रिएक्ट करता है, आप कह रहे हो कि ये कैटलिस्ट है, देख लें यहां प्रोडक्ट में ये मौजूद है, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिख दिया कि ये क्या भला, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्ट कर रहे हैं बेस के साथ। दूसरी ना, अब आप लोगों ने हेल्प करनी मेरी कि मैं ओवरऑल इक्वेशन कैसे लिखूं। ये है मेरे पास क्या बना, ये दूसरी इसकी एग्जांपल, ओवरऑल इक्वेशन इसकी लिखते हैं हम। क्या है ये है मेरे पास बेंजल्डिहाइड। एक मॉलिक्यूल ये मैंने ले लिया और दूसरा मैंने ना ये ले लिया मॉलिक्यूल। अब मैंने क्या समझाया है कि अगर आपने ये कैनिसोलोज रिएक्शन देखना है, इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है, क्या करेंगे आप लोग? एक के हाइड्रोजन की जगह पे क्या आएगा? OL, और दूसरे को ना आपने बस H2 दे देना। ये ट्रिक है, बाकी तो डिटेल तो मैकेनिज्म में पता चलेगी ना कि ये कैसे बना, ये दोनों चीजें कैसे बनी। तो हम अगर इसकी जगह पे OL लिख दे, क्या बनेगा? ये हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्ट बन गया, ठीक है। और अगर मैं यहां हाइड्रोजन ऐड, एक हाइड्रोजन इससे CH2, ये पहले एक H है, यहां CH2 हो जाएगा, OH बन जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो अगर मैं इसकी रिडक्शन की बात करता हूं, तो ये चीज मेरे पास बन जाएगी। यहां क्या आ गया? CH2OH। अगेन ये क्या चीज है? ये अल्कोहल है। ये क्या चीज है मेरे पास? सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। और ये मेरे पास क्या है वाला, ठीक है, ये अल्कोहल है, ये OH आ गया हमारे पास। अब ये कार्बन देख रहे हैं आप लोग, ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन इधर डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इधर सिंगल, मतलब इसके पास कोई हाइड्रोजन कोई नहीं, मतलब इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन कोई नहीं। इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड सिंगल, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन कोई नहीं। तो ये भी दोनों एल्डिहाइड हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी दोनों एल्डिहाइड हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और कहना ये चाह रहा हूं कि पेपर के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, कागज के ऊपर तो मैंने दो अलग अलग लिख दिए, बोतल में तो ये केमिकल एक ही चीज है ना, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब जितनी टोटल क्वांटिटी है ना उसका हाफ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हाफ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पहले ने ना इस दूसरे की रिडक्शन करवाई और दूसरे ने पहले की ऑक्सीडेशन करवाई, इसलिए हम साइंटिस्ट के नेम पे तो इसे, केमिस्ट के नेम पे तो कैनिसोलोज रिएक्शन कहते हैं, जो है वो कहते हैं। लेकिन अगर मैं इस नेचर को देखूं कि ये एक दूसरे को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करवा रहे हैं, तो हम इसे ना एक और नाम देते हैं। क्या? हम इसे एक नाम देते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन।
सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का नाम है इसका। अब ना हम ये देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो वो सेकंड पार्ट में हम इसको जो है वो बनाते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन में ये आ गया कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो रिएक्ट करते हैं, क्या देते हैं, एसिड और अल्कोहल, सॉल्ट ऑफ एसिड कह लें आप। और ऑक्सीडेशन का कोऑर्डिनेट क्या है, रिडक्शन का कोऑर्डिनेट क्या है, और ओवरऑल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है